फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। जो ये मैंने जो कुर्ती का कपड़ा लिया है, इसमें आगे नेक बना हुआ है, नीचे बॉर्डर भी बना हुआ है और भी इसमें बहुत सारा वर्क हुआ है। तो उस हिसाब से हमें इसकी कटिंग करना होगा। बैक पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल प्लेन है। तो हमें इसको दो भाग में अलग अलग करके कटिंग करना होगा, क्योंकि एक भाग में नहीं कट हो सकता। फ्रंट पार्ट में हमारा वर्क बना हुआ है, इसलिए तो इस तरह के सूट को अगर आपको कटिंग करना हो तो कभी भी दोनों पार्ट को एक साथ ना कटिंग करें, अलग अलग कटिंग करना ज्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि पीछे वाले पार्ट से हमें स्लीव भी निकालना होता है। इसलिए तो इस कुर्ती की लेंथ जो है वो टोटल बनी हुई है, क्योंकि नेक भी बना हुआ है, नीचे बॉर्डर भी बना हुआ है। तो इसकी लेंथ जो है 46 इंच है, जो कि हमें 44 इंच तैयार करना है। तो 1 इंच हम ऊपर से नेक वाले हिस्से से कट कर देंगे। अगर आपको नीचे से छोटा करना हो तो नीचे से बॉर्डर कट करके उसे दोबारा से ऊपर चिपकाना होता है। और ये हम उसमें अस्तर भी लगाएंगे, तो अस्तर हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इस वाली कुर्ती को हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे, पहले फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम अच्छी से बिछा लेंगे, एकदम से स्ट्रेट। ये गले के पास से ये जो एरिया बना हुआ है, यहाँ से हम इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे तक हम उसी तरह से सीधा पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे। अगर थोड़ा सा भी तिरछा अगर हम फोल्ड करके इसको बिछाएंगे तो ये कटिंग सिलाई के बाद ये एक साइड से घुमा हुआ रहेगा। इसलिए हमें कटिंग में हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि कपड़ा हमें बिल्कुल स्ट्रेट बिछा लेना है। अब आप लंबाई देख सकती हैं कि लंबाई है 46 इंच और कुर्ती हमें तैयार करनी है 44 इंच। तो 1 इंच हम ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो अगर आपको छोटा करना हो नीचे से तो आप बॉर्डर को कटिंग करके उसके ऊपर चिपका सकती हैं, कपड़े के ऊपर। लेकिन मुझे ऊपर से छोटा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ नेक थोड़ा छोटा चलता है इसलिए, और इसका नेक थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले ऊपर की साइड से हमें निशान लगाना है, यहाँ से। तो अब यहाँ से हमें पहले कंधे का निशान लगाना है। कंधे का निशान मैंने लगाया है 6.5 इंच। कंधा और हमारा गला दोनों इसमें है। गले की दूरी जो है वो 3.5 इंच है, बाकी का हमारा कंधा है। अब यहाँ से हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे, वो मैंने लगाया है 7 इंच पे। ये हमारा आर्म होल का निशान होगा। और इधर से हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हम इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे और इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये वाला निशान लगाने के बाद अब ये जो है यहाँ से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, जो कि मैंने निशान लगाया है 10 इंच। यहाँ से आर्म होल के लिए हम गोलाई का निशान लगाएंगे। अब ये ऊपर का निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम लगाएंगे वेस्ट का निशान और हिप का निशान। दोनों निशान हम यहाँ पर लगाएंगे पहले। तो एक निशान हम लगाएंगे 7 इंच पे, दूसरा भी लगाएंगे 7 इंच पे। यानी कि हमारा जो चौक का एरिया होगा, चौक वाला पार्ट, वो हमारा होगा 14 इंच पे। तो मैंने 7-7 इंच पे दोनों को बांट दिया है अलग अलग। तो ये हमारा एक पेट पर का निशान हो गया और दूसरा हमारा रहेगा कमर यानी कि हिप का निशान। तो इस तरह से मैंने दोनों निशान को स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंच। ऊपर का निशान मैंने 10 इंच पे लगाया है, यहाँ का मैंने 9 इंच। अब यहाँ का भी हमें 10 इंच पे लगाना है, तो यहाँ भी मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। तो ये ऊपर का निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे हमारा जो दामन है उसके लिए हमें निशान लगाना होगा। तो नीचे का जो निशान लगाना है वो हमें 11 इंच पे लगाना है। अब इन दोनों निशान को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। तो ये टोटल हमारी कुर्ती के लिए निशान कंप्लीट है। अब हमें साइड से 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, जितना भी आपको मार्जिन लेना हो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा निशान लगा लें। मुझे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 1.5 इंच से कम मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से बढ़ा करके निशान लगा दिया है। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस पर कटिंग कर लेनी है कुर्ती की। तो ये मैंने कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये साइड से हमारा निकला हुआ कपड़ा जो है इसे हमें स्लीव में लगाना होगा। ये जो बूटियां छोटी छोटी हैं इसे हमें स्लीव में बॉर्डर की जगह लगाना होगा।
तो अब इस वाले पार्ट को हम किनारे करेंगे, साइड में लगाएंगे, फिर हम बैक पार्ट को लेंगे, उसकी हमें अब कटिंग करना है। तो बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेंगे और इस कपड़े को हम एक साइड से इस तरह से बिछाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी साइड से जो कपड़ा निकलेगा उससे हमें स्लीव बनाना होगा। तो मैंने इस कपड़े को अच्छी से बिछा लिया है। अब इस पर हमें फ्रंट पार्ट को रख देना है। इसको बिल्कुल अच्छी से बिछा करके रख लेना है इस पर, क्योंकि हमें सेम साइज से इसकी कटिंग करनी होगी। तो अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग, यानी कि कुर्ती की टोटल कटिंग हमारी कंप्लीट है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों की मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से जो मैंने 1 इंच नेक को छोटा करने के लिए बोला था वो अब हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ से निशान मैंने लगा लिया था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी कटिंग नहीं की थी, तो इसको मैंने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ से हमें गले की कटिंग करना होगा। तो गले की कटिंग हमें रफली कर लेना है, क्योंकि हमें इस पर लाइनिंग के साथ सिलाई करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। सिलाई में हमें पूरा नेक के किनारे किनारे से हमें सिलाई करना होगा। अब बैक वाले नेक को भी हम थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। हमें ज़्यादा डीप गले नहीं बनाने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसकी कटिंग कर ली है। अब ये कटिंग करने के बाद ये फ्रंट पार्ट जो होता है कुर्ती का फ्रंट पार्ट, उसमें आर्म होल को थोड़ा सा गहराई देनी होती है आगे की साइड, जिससे हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत परफेक्ट आ जाती है। तो आप चाहे तो सिंपली इस तरह से 1/2 इंच अंदर कट कर लें, या चाहे तो आप निशान लगा करके कट कर लें। 1/2 इंच इसको कट करना होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने उसकी भी कटिंग कर दी है। अब हमारी कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। तो ये कटिंग करने के बाद हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। अगर आपको लाइनिंग के साथ कटिंग करना है तो लाइनिंग को भी आप सेम उसी तरह से कटिंग कर लें जिस तरह से आपने कुर्ती की कटिंग की है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ नापेंगे। ये जो साइड से निकला हुआ कपड़ा है उसी से हमें स्लीव बनाना है। तो हम स्लीव की लेंथ नापेंगे। हमें 18 इंच की स्लीव रखना है, तो 18 इंच पहले हम नाप लेंगे और इस कपड़े का हम डबल कर लेंगे। अगर आपको मार्जिन के लिए कपड़ा इसमें बढ़ाना हो तो 1 इंच आप आधा इंच 1 इंच बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए कपड़े को डबल कर लिया है। अब यहाँ से भी कपड़े को एक बार और फोल्ड करना है, यानी कि हमारी दोनों स्लीव के लिए एक बार और फोल्ड करना होगा, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया है कपड़े को। ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। ये हमारी स्लीव के लिए कपड़ा है। तो अब ये जो साइड से कपड़ा निकला हुआ है इसे हमें कट कर देना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो पहले हम निशान लगा लेंगे। एक बार और हम अपनी लंबाई को चेक कर लेंगे। यहाँ से हमें आर्म होल की चौड़ाई यानी कि स्लीव की चौड़ाई भी देख लेनी है। हमारी 8 इंच चौड़ाई है। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच अंदर एक निशान लगाना होगा। इस निशान को हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हमारे आर्म होल के लिए निशान होगा। और यहाँ से हमें मोहरी का निशान लगा लेना है, जो कि मैंने 6 इंच पे लगाया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और इस तरह से मैंने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये कपड़ा काफ़ी फिसलने वाला है, जिसकी कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अब यहाँ से देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से भी हमें इस तरह से गोलाई कट कर देनी है। तो ये हो गई हमारे स्लीव की भी कटिंग, यानी कि हमारे पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने लाइनिंग वाले कपड़े को भी कटिंग कर लिया है। हमारे लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा सा छोटा था, तो इसमें मैंने जॉइंट लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकती हैं जॉइंट आपको साफ साफ नज़र आएगा। अब हमें सिलाई इसकी किस तरह से करना है, पहले हमें इस वाले पार्ट को यानी कि फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेना है और नीचे की साइड हमें लाइनिंग वाले कपड़े को रख लेना है। दोनों को इस तरह से एक साथ रखने के बाद यहाँ से सिलाई लगाएंगे और गले को हम अपना रेडी कर लेंगे।
फिर उसके बाद चारों तरफ से हम सिलाई से इसे फिक्स कर लेंगे। अपने इनर और कपड़े को एक साथ हम सिलाई से फिक्स कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को बना लिया है। सेम उसी तरह से बैक पार्ट को भी हमें बना लेना होगा। आप देख सकती हैं कि मैंने गले को किस तरह से बनाया है। अंदर की साइड मैंने इनर लगा करके इस गले को बना दिया है और चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा करके इसको दोनों कपड़े को एक साथ मैंने फिक्स कर लिया है। और मैंने बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को एक तरह से बना करके रेडी कर लिया है। अब हमें दोनों के कंधे को एक साथ हमें ज्वाइंट करना होगा। तो कंधे को ज्वाइंट हमें किस तरह से करना है कि इसका ज्वाइंट जो है आपको नज़र भी ना आए, वो अंदर चला जाए। तो सबसे पहले हम दोनों कंधे को एक साथ रखेंगे। ये हमारा पीछे वाला जो पार्ट है, इसको देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ से हमें कंधे को अंदर की साइड ज्वाइंट करना है। तो अब देखिए मैंने इस तरह से इसको रखा है। पीछे वाला जो पार्ट है उसकी सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है और फ्रंट पार्ट जो है उसकी सीधी साइड मैंने नीचे रखी है, जिसकी वजह से दोनों की सीधी साइड एक साइड है और दोनों की उल्टी साइड एक की नीचे एक के ऊपर है। अब यहाँ से हमें कंधे को पकड़ लेना है इस तरह से और एक पार्ट को हम इस तरह से पलट के आगे की साइड लेके आएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों कंधे को एक ही तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हमें स्लीव ज्वाइंट करना है और बाकी फिटिंग करना है। तो देखिए कंधे को तो मैंने ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकती हैं कहीं से भी आपको ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा। ये ज्वाइंट मैंने अंदर कर दिया है। ये स्लीव भी मैंने बना ली है, जो कि हमारे यहाँ के बॉर्डर के दोनों साइड से निकला हुआ कपड़ा था, उसको मैंने यहाँ पे ज्वाइंट लगा करके और दोनों साइड मैंने बूटियाँ डाल दी हैं। इस तरह से हमारी स्लीव भी काफ़ी खूबसूरत बन गई है। तो अब हमें स्लीव को यहाँ से इसमें ज्वाइंट कर देना होगा। दोनों स्लीव को ज्वाइंट करने के बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कुर्ती को रख लिया है। यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। इसे हम अब सीधा कर लेंगे। तो ये कुर्ती हमारी हो गई है तैयार। अब हमें बस चौक की सिलाई करना है। ऊपर की सिलाई हमारी फुल कंप्लीट है। तो हमें चौक की सिलाई किस तरह से करनी है, आप चाहे तो इसकी डबल सिलाई कर दें, लेकिन मुझे चौक में और नीचे की साइड तुरपाई लगाना है, तो इसलिए रफली सिलाई हमें इस तरह से 1 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। चारों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें इस पर तुरपाई करना होगा। तो इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी कुर्ती बनके कंप्लीट है, यानी कि इसकी पूरी कटिंग और सिलाई मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बता करके समझा करके दिखाया है। आई होप, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अस्तर वाली कुर्ती सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।